टाइम क्या है? आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमें अभी तक एक्चुअल में पता नहीं है कि टाइम आखिर है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसका टाइम स्लो हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है, तो फिर हमें अपनी डे टू डे लाइफ में ये टाइम डायलेशन फील क्यों नहीं कि आप और आपका फ्रेंड सेम एज के हैं और आप दोनों स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में कुछ नहीं जानते। आप अपने फ्रेंड को अर्थ पर छोड़कर एक रॉकेट में बैठकर जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के जितनी है 6 महीने स्पेस में ट्रैवल करने के बाद अर्थ पर वापस आते हैं। तो लेट्स से आप 2020 में अर्थ से गए थे, तो वापस आके जब आप अपने दोस्त से मिलेंगे तो आपके अकॉर्डिंग तो आप 6 महीने में लौट आए, पर अर्थ पर अब तक 40 ईयर्स निकल चुके हैं और अब 2060 चल रहा है। हेलो, नमस्कार। हम सभी को ऐसा लगता है कि टाइम दुनिया में किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम बिना रुके हमेशा आगे बढ़ता रहता है। लेकिन क्या टाइम सच में किसी के लिए नहीं रुकता? स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि टाइम एक्चुअल में वैसा नहीं है जैसा हम देखते हैं। टाइम सभी के लिए एक जैसा नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह पर टाइम अलग होता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या ऐसा पॉसिबल है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी 2 बेसिक आइडियाज़ के साथ शुरू होती है। पहला ये कि फिजिक्स के सभी लॉज सभी टाइम फ्रेम्स में सेम होते हैं। इमेजिन करिए कि आपका कोई फ्रेंड किसी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और ट्रेन एक कांस्टेंट वेलोसिटी में आगे बढ़ रही है। ट्रेन की स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, एक सेम स्पीड में ट्रेन आगे बढ़ रही है। आपका फ्रेंड प्लेटफॉर्म पर खड़ा है और उसके हिसाब से वो रेस्ट में है, मतलब एक जगह खड़ा है और आप आगे बढ़ रहे हैं। और आप जो कि कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, आपके पर्सपेक्टिव से आपको कोई मोशन फील नहीं हो रहा, तो आपको भी लगता है कि आप रेस्ट में हैं और आपको अपने आसपास की सभी चीज़ें अपनी तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ट्रेन के विंडोज़ बंद कर दिए जाएं और आपको बाहर का कुछ दिखाई ना दे, तो आपको यही लगेगा कि आप रेस्ट में हैं। फिजिक्स के सभी लॉज आप पर और आपके फ्रेंड पर अप्लाई हो रहे हैं, तो ये मानना गलत नहीं होगा कि आप दोनों ही रेस्ट में हैं। थोड़ा और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए फ्लाइंग प्लेन में बैठे मच्छर का एग्जाम्पल लेते हैं। मच्छर प्लेन की पिछली सीट पर बैठा है और वो उड़कर पायलट के रूम तक जाना चाहता है। अगर फिजिक्स के लॉज प्लेन के ऊपर सेम ना हो तो मच्छर को पायलट के रूम तक पहुंचने के लिए प्लेन से ज़्यादा स्पीड में उड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। मच्छर फ्लाइंग प्लेन में रेस्टिंग पोजीशन में है, तो पायलट के रूम तक पहुंचने के लिए उसके लिए नॉर्मल एफर्ट्स ही काफ़ी हैं। अब वापस आते हैं ट्रेन के एग्जाम्पल पर। आप मूविंग ट्रेन में हैं और आपका फ्रेंड प्लेटफॉर्म पर। आपका फ्रेंड प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी कर रहा है, आप वही सेम काम मूविंग ट्रेन में भी कर सकते हैं, लेकिन स्पीड सबके लिए एक नहीं होगी। लेट्स से ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रही है और आप चलती ट्रेन से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बॉल बाहर फेंकते हैं। अब आपके हिसाब से बॉल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है क्योंकि आप ट्रेन में रेस्टिंग पोजीशन में हैं। लेकिन आपका फ्रेंड जो प्लेटफॉर्म से ये सब देख रहा है, उसकी तरफ एक्चुअल में बॉल 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। लेट्स से आपका एक और फ्रेंड ट्रेन के सामने से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहा है। वो अगर इस बॉल की स्पीड को मेजर करे तो उस सेम बॉल की स्पीड उसे 130 किलोमीटर पर आवर लगेगी। लेकिन एक सेम बॉल अलग अलग स्पीड में कैसे ट्रैवल कर रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि स्पीड रिलेटिव है। अलग अलग लोगों के लिए एक ही ऑब्जेक्ट की स्पीड अलग अलग हो सकती है। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी का दूसरा रोल ये है कि लाइट की स्पीड अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए भी सेम होती है। लाइट की स्पीड कांस्टेंट है और ये सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम वैल्यू शो करती है। एक सिंपल एग्जांपल से इसे भी समझते हैं। लेट्स से आप और आपका फ्रेंड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं और आपका फ्रेंड आपकी तरफ एक फ्लैश लाइट ऑन करता है और आप उस लाइट की स्पीड को मेजर करें तो लाइट आपके तरफ अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पहुंचेगी। अभी तक इसमें कोई नई बात नहीं है, ये नॉर्मल है क्योंकि आप दोनों अभी रेस्टिंग पोजीशन में हैं। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड की तरफ बहुत फास्ट 10,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि आपकी तरफ आ रही लाइट की स्पीड अभी भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ना कि 3,10,000 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ केस ट्रेन वाले सिनेरियो जैसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए कि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है सभी ऑब्जर्वर्स के लिए, चाहे वो कहीं भी रेस्ट में हो या मोशन में।
लाइट की स्पीड के कांस्टेंट मोशन को मेंटेन रखने के लिए स्पेस और टाइम कुछ अजीब फीचर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि टाइम क्या है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमें अभी तक एक्चुअल में पता नहीं है कि टाइम आखिर है क्या। हमें बस कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सबने आपस में एग्री किया हुआ है कि दुनिया की सभी क्लॉक्स एक ही टाइम पर टिक टिक करेंगी। सभी ने आपस में एग्री किया है कि कौन सी चीज़ कितने टाइम की होगी और कौन सी चीज़ एक ही टाइम में होगी। टाइम से जुड़ी ये बेसिक चीज़ें हम सभी अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन लाइट का कांस्टेंट नेचर ये बताता है कि ये सब बिल्कुल गलत है। लेकिन कैसे? इमेजिन करिए कि कोई दो देश हैं, नेशन ए और नेशन बी। उन दोनों को आपस में कोई एग्रीमेंट साइन करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों नेशन सेम मोमेंट में एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं। अब उन्होंने इसका रास्ता भी निकाला। रास्ता ये है कि दोनों देशों के लीडर्स को सेम टेबल के अपोजिट साइड में बैठना होगा और टेबल के बीचों बीच एक बल्ब लगा होगा। अब बल्ब को ऑन करते ही जैसे लाइट दोनों लीडर्स की आइज तक पहुंचेगी, दोनों एक साथ साइन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि लाइट सभी डायरेक्शंस में सेम स्पीड में ट्रेवल करती है। बस दोनों लीडर्स को बल्ब से एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर बैठना है। तो अब इवेंट शुरू हुआ, बल्ब ऑन किया गया, लाइट दोनों लीडर्स तक पहुंची और दोनों ने सेम टाइम में एग्रीमेंट साइन किया और सभी लोग रिजल्ट से बहुत खुश हो गए। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक और एग्रीमेंट साइन करने का डिसाइड किया, लेकिन इस बार सभी लीडर्स एग्रीमेंट कुछ अलग तरीके से साइन करना चाहते थे। उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन दोनों ही लीडर्स को ट्रेन में सफ़र करना बहुत पसंद था। तो उन्होंने वही लाइट वाला सेम सिनेरियो मूविंग ट्रेन में क्रिएट किया। ट्रेन चल रही थी, बल्ब ऑन हुआ, लाइट दोनों लीडर्स तक पहुंची, दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया और फिर से सभी लोग खुश हो गए। लेकिन दोनों देशों के जो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे वो आपस में फाइट करने लगे। नेशन बी के लोगों का कहना था कि नेशन ए के लीडर ने एग्रीमेंट पहले साइन किया, लेकिन उन्हें आखिर ऐसा क्यों लगा। एक बार इस इवेंट को फिर से ध्यान से देखिए। ट्रेन चल रही है, लाइट ऑन होती है, लीडर ए लाइट की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देते हैं, लीडर बी लाइट से दूर जाते हुए। तो प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों को दिखा कि लाइट लीडर ए तक जल्दी पहुंच गई। अब उन्हें पता था कि लाइट कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है, तो लीडर बी जो लाइट से दूर जा रहा था, इसलिए लीडर ए की तुलना में लाइट को लीडर बी तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगा। दैट्स वाई जो लोग प्लेटफॉर्म से बैठकर देख रहे थे, उनके पर्सपेक्टिव से दोनों लीडर्स ने सेम टाइम पर साइन नहीं किया, बट दोनों लीडर्स जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे थे, उनके पर्सपेक्टिव से उन्होंने सेम टाइम पर साइन किया। हम सभी को पता है, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है तो उसके पर्सपेक्टिव से वो रेस्टिंग पोजीशन में है। आइए प्लेटफॉर्म एग्जाम्पल से आगे बढ़कर एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही बल्ब ऑन होता है, हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइट जैसे ही लीडर ए तक पहुंचती है वहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ऐसा ही लीडर बी के केस में करते हैं। इन लाइन्स से हमें क्लियरली पता लगता है कि लाइट को लीडर बी तक पहुँचने में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ी। क्योंकि लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, तो अगर उसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब सवाल ये है कि इस केस में कौन सही है, प्लेटफॉर्म पर जो लोग देख रहे हैं वो, या ट्रेन के अंदर बैठे लीडर्स? रियलिटी ये है कि दोनों ही सही हैं, लेकिन अब इससे हमें क्या पता लगता है? लाइट की स्पीड का कांस्टेंट नेचर हमें यह बताता है कि इवेंट सेम टाइम में हुआ, हालांकि एक ग्रुप के पर्सपेक्टिव से इवेंट एक टाइम पर नहीं हुआ और दूसरे के पर्सपेक्टिव से सेम टाइम पर। लीडर्स को कोई टाइम डिफरेंस रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन प्लेटफॉर्म पर बैठे लोगों को हुआ। ये किसी की आंखों का धोखा नहीं है, बट इट्स अ रियलिटी। एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें होती हैं, सेम मोमेंट में वो दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव से नहीं होती, अगर वो रिलेटिव मोशन में है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। लेट्स टेक अ क्लॉक। हालांकि हमारे पास टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत अलग अलग टाइप्स की क्लॉक्स हैं, लेकिन हम टाइम डायलेशन को ईजिली समझने के लिए लाइट क्लॉक लेंगे, क्योंकि लाइट क्लॉक का मैकेनिज्म सिंपल है। लाइट क्लॉक में ऊपर और नीचे दो मिरर लगे होते हैं और दोनों के बीच लाइट बॉल बाउंस कर रही होती है। अब इस लाइट बॉल को हम अगर लाइट मान लें, हर बार बॉल ऊपर जाती है और नीचे आती है, ये 1 सेकंड काउंट होता है। अब हम 2 लाइट क्लॉक्स लें, एक लाइट क्लॉक को एक जगह रखा रहने दें और दूसरी को मोशन में रखें। अब जो क्लॉक मोशन में है उसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लाइट बॉल मूविंग क्लॉक में डायगोनल पाथ में ऊपर नीचे जा रही है, और दोनों क्लॉक्स टाइम भी अलग अलग दिखाएंगे। लेकिन क्यों?
मूविंग क्लॉक पर बॉल की ट्रैजेक्टरी देखिए, वो डबल डायगोनल है। इसका एक फुल अप एंड डाउन मूवमेंट स्टेशनरी क्लॉक की तुलना में ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है। और क्योंकि लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, तो मूविंग क्लॉक में 1 सेकंड स्लो होगा। 1 सेकंड स्लो होगा मतलब टाइम भी धीरे धीरे चलेगा। तो मूविंग क्लॉक की तुलना में 1 सेकंड स्टेशनरी क्लॉक में पहले हो जाएगा। मूविंग क्लॉक में भी ट्रेन वाले केस की तरह आउटसाइड ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम स्लो चल रहा है। जो लोग क्लॉक के साथ साथ मोशन कर रहे हैं उन्हें स्लो टाइम फील नहीं होगा, क्योंकि मूविंग क्लॉक के साथ साथ वो भी मूव कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो कह सकता है कि वो रेस्टिंग पोजीशन में है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसका टाइम स्लो हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये आता है, तो फिर हमें अपनी डे टू डे लाइफ में ये टाइम डायलेशन फील क्यों नहीं होता? लेट्स टेक अ लुक एट टाइम डायलेशन फार्मूला। अब 2 क्लॉक लेते हैं, जिसमें से एक अर्थ पर और दूसरी स्पेस में एक रॉकेट के अंदर है। अब रॉकेट की स्पीड को रखते हैं लाइट की स्पीड का 10%। इस स्पीड पर हमें दोनों क्लॉक्स में टाइम कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। टाइम डिफरेंस होगा पर उसे नोटिस करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब रॉकेट की स्पीड को लाइट की स्पीड के 70% तक बढ़ाते हैं। अब हमें टाइम डिफरेंस क्लियरली दिखाई देगा। अर्थ के कंपैरिजन में रॉकेट में टाइम स्लो होगा। अब रॉकेट की स्पीड को और इंक्रीज करके लाइट की स्पीड के 98% तक बढ़ाते हैं। अब हमें दोनों क्लॉक्स के बीच एक्सट्रीम टाइम डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो हमारे पर्सपेक्टिव से, जो कि अर्थ पर है, मूविंग क्लॉक में टाइम बहुत ही स्लो चल रहा है। और थोड़ा डीपली समझने के लिए लाइट क्लॉक को मूविंग ट्रेन में रखते हैं, और ट्रेन की स्पीड है लाइट की स्पीड का 10%। इस स्पीड पर कुछ ही टाइम डिफरेंस होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब हम ट्रेन की स्पीड को लाइट की स्पीड के 70% तक इंक्रीज करते हैं। अब हमें लाइट बॉल का डायगोनल पाथ क्लियरली विजिबल होगा, और यहाँ ट्रेन की स्पीड बहुत एक्सट्रीम करके 99.99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट तक बढ़ा दें तो हमें डायगोनल पाथ में बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस देखने को मिलेंगे। यहाँ लाइट क्लॉक में 1 सेकंड भी पूरा नहीं होगा, दूसरी तरफ स्टेशनरी क्लॉक में अपने नॉर्मल रेट से कई सेकंड पूरे हो चुके होंगे। इन सब सिनेरियोस को देखकर हम कह सकते हैं कि टाइम डायलेशन एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तभी होते हैं जब आप लाइट की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। डे टू डे लाइफ में भी टाइम डायलेशन होता है, लेकिन इसके इफेक्ट को हम नोटिस नहीं कर पाते। हमने अभी तक जो भी देखा है वो थ्योरेटिकल और फार्मूला बेस्ड है, तो एक्चुअल में हम ये अभी कंक्लूड नहीं कर सकते कि टाइम डायलेशन इज हैपनिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इन मोशन। बट क्या टाइम डायलेशन को प्रूव करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट हुए हैं? तो द आंसर इज यस। ऐसे कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि टाइम डायलेशन रियली एग्जिस्ट करता है। 2 सिंपल एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो ये बताता है कि मूविंग क्लॉक के लिए टाइम एक्चुअल में स्लो हो जाता है। 1971 में साइंटिस्ट हेफले और कीटिंग ने 2 सिंक्रोनाइज्ड एटॉमिक क्लॉक ली। एक क्लॉक को स्टेशनरी जगह पर रखा गया और दूसरी क्लॉक को एक मूविंग प्लेन में रखा गया, और इस प्लेन ने पूरी दुनिया के कई चक्कर लगाए। और जब प्लेन फाइनली लैंड हुआ तो उन्होंने दोनों क्लॉक्स को कंपेयर किया, और दोनों क्लॉक्स में 60 नैनो सेकंड का टाइम डिफरेंस था। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 नैनो सेकंड का डिफरेंस तो कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्लेन की स्पीड भी लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, और ये टाइम डिफरेंस एग्जैक्टली सेम है जो कि आइंस्टीन ने प्रेडिक्ट किया है। इस टाइम डिफरेंस से हमें क्लियरली पता लगता है कि मूविंग क्लॉक में टाइम स्टेशनरी क्लॉक की तुलना में स्लो चलता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ मुऑन लाइफ टाइम के साथ। मुऑन इलेक्ट्रॉन्स के जैसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके लाइफ टाइम ओनली 2.2 × 10⁻⁻6 सेकंड होती है। उसके बाद ये टूट जाते हैं। सो 2.2 × 10⁻⁻6 सेकंड के बाद इनका लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ केसेस में यह देखा कि मुऑन्स को ख़त्म होने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा, और ऐसा उन केसेस में हुआ जब मुऑन पार्टिकल्स मोशन में थे और उन्हें डिसइंटीग्रेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। हाउएवर मुऑन डिसइंटीग्रेट होने में सेम टाइम लेते हैं, बट जो लोग ये सब बाहर से देख रहे हैं उनके पर्सपेक्टिव से मूविंग मुऑन्स को डिसइंटीग्रेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इस ऑब्जर्वेशन से ये प्रूव होता है कि ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है तो उस केस में टाइम स्लो हो जाता है। इमेजिन करिए कि आप और आपका फ्रेंड सेम एज के हैं और आप दोनों स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में कुछ नहीं जानते। आप अपने फ्रेंड को अर्थ पर छोड़कर एक रॉकेट में बैठकर, जिसकी स्पीड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के जितनी है,
6 महीने स्पेस में ट्रैवल करने के बाद अर्थ पर वापस आते हैं। तो लेट्स से आप 2020 में अर्थ से गए थे, तो वापस आके जब आप अपने दोस्त से मिलेंगे तो आपके अकॉर्डिंग तो आप 6 महीने में लौट आए, पर अर्थ पर अब तक 40 ईयर्स निकल चुके हैं और अब 2060 चल रहा है। दिस इज हाउ टाइम डायलेशन वर्क्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी पूरी तरह समझ आ जाए। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है ताकि हम आने वाले टाइम में आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना पाएँ। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।